साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने सहारा इंडिया के द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर आया हूँ। यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 के माध्यम से मैं यह जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग कृपया निवेदन और अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट अवश्य दें। साथियों, जैसा कि हमारे जानकारी बीच बीच में लोगों को मिलती रहती है, उसी कड़ी में हमारे देश के कुछ हमारे कार्यकर्ता साथी और जमाकर्ता साथी सभी लोग कुछ सवाल पैदा किए कि आप कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते रहते हैं और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए दबाव प्रेशर बनाते हैं, समझाते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। उसी संबंध में तमाम लोगों के सवाल थे। तो साथियों, सबसे पहले मैंने कानूनी प्रक्रिया को वो बात कहता था और लोग कहते हैं कि आप कानूनी प्रक्रिया से देश में कुछ नहीं हो रहा। साथियों, मेरा मानना है कि भारतवर्ष देश में मध्य प्रदेश एक राज्य ऐसा है जिसमें सबसे पहले सहारा इंडिया के खिलाफ कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया और उस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लखनऊ कमांड ऑफिस मुख्यालय जो सहारा इंडिया का है, यहाँ से चार डायरेक्टर गिरफ्तार होकर के मध्य प्रदेश की अदालतों में पेश किए गए और जेल भेजे गए। साथियों, वैसे तो देश के प्रत्येक राज्य में कानूनी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हमारे कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी, जितने भी सहारा से पीड़ित हैं, लोग कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं। जैसे बिहार है, बिहार में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया को लोग अपना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, आपका गुजरात में भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ओम प्रकाश शर्मा फ्रेंचाइजी मैनेजर आज जेल में है और उसकी संपत्ति कुर्की का भी आदेश हो चुका है। ठीक उसी प्रकार कुछ गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में और हुई हैं साथियों, जिसके अंतर्गत आपके सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जैसे जोनल चीफ थे शिवाजी सिंह, वो भी मध्य प्रदेश की ही जेल में बंद हैं। इस तरह से तमाम लोग गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तत्काल एक सूचना मिली है कि रजनीश कुमार तिवारी रीजनल मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मध्य प्रदेश में। पुष्पेंद्र कुमार साहू जी भी जेल भेज दिए गए हैं। अमृत श्रीनिवासन सेक्टर मैनेजर, ये भी जेल भेज दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं साथियों, कानूनी प्रक्रिया हो रही है, चल रही है। हाँ, विलम्ब अवश्य हो रहा है क्योंकि शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पर सपना राय, OP श्रीवास्तव सहित 14 लोगों के नाम FIR थी। FIR कर्ता के से सहारा इंडिया समूह ने चोरी छिपे समझौता करके पैसा दे दिया और शिकायतकर्ता ने बता दिया कि हमारी शिकायत वापस कर दी जाए, पैसा प्राप्त हो गया। लेकिन साथियों, ये
जन आंदोलन यानी जन संगठन हम आप संगठित होकर जब वहाँ कोर्ट पे 30 हजारी कोर्ट पे इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ हुई कि माननीय जज साहब ने जमानत को मंजूरी नहीं दी और तब से आज तक अभी तक कोई जमानत नहीं हुई है, ना जेल हुआ है और ना बेल हुआ है। ये संगठित होकर जनमानस पीड़ित निवेशकों कार्यकर्ताओं के ही दम पर ऐसा हुआ है। दिल्ली से हमारे यूट्यूबर भारत नंबर 1 चलाने वाली उर्मिला गुप्ता जी भी हमें जानकारी देती रहती हैं और मध्य प्रदेश से हमारे नीरज शर्मा साहब न्यूज़ दुनिया चैनल के माध्यम से सूचना देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश से अभयदेव शुक्ला जी जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमें सूचना देते रहते हैं। इसके अलावा झारखंड से भी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और उस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें नागेंद्र कुशवाहा जी उस संगठन में विश्व भारती जो संस्था है उसके सचिव हैं, उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में रिट याचिका दायर हुई है। और साथियों, बहुत जल्द ही जहाँ पर आपके जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी के नेतृत्व में जनहित याचिका दायर होने जा रही है। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में उपभोक्ता फोरम के माध्यम से बहुत केस दर्ज हुए और कुछ का निस्तारण भी हो गया है, भुगतान भी हो गया है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं कि आप कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं और आपको न्याय न मिले। न्याय विलम्ब से अवश्य मिलता है, लेकिन तमाम लोगों के भुगतान उपभोक्ता फोरम के माध्यम से हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो। ऐसी बात देश के कोने कोने पर जहाँ भी हमारे निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी जो भी सहारा से पीड़ित हैं, वो न्याय मांगने गए हैं, चाहे उपभोक्ता फोरम हो, चाहे अन्य न्यायालय हो। न्याय मिल रहा है, न्याय देर से मिलता है, लेकिन न्याय होता है। तो साथियों, आप लोग अवश्य कानूनी प्रक्रिया पे बहुत तेज़ी से कार्य करें। पैसा सहारा इंडिया से एक एक पाई का भुगतान मैं ब्याज के लेने के लिए हम आपको मिलकर संघर्ष करना होगा और कानूनी कार्यवाही अवश्य करें। कानूनी कार्यवाही के माध्यम से ही पूरे देश में तमाम लोगों को भुगतान हो रहे हैं, तमाम उपभोक्ता फोरम से भुगतान हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं साथियों, भुगतान नहीं हो रहा है। और पूरे देश में जो कानूनी प्रक्रिया से FIR हुई हैं, उसमें भी हमारा शासन प्रशासन कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के द्वारा पैसे के दम पर यह लोग कहीं भी छिपे बैठे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं। साथियों, ये कब तक छिप कर बैठेंगे? आप लोग कानूनी प्रक्रिया अवश्य अपनाएं और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त हो सकता है। तमाम साथियों की शिकायतें और सूचनाएं मुझको डायरेक्ट दी जाती हैं कि कानूनी प्रक्रिया से कुछ नहीं होता है। साथियों, कानूनी प्रक्रिया से बहुत कुछ हो रहा है, सहारा को देना पड़ रहा है पैसा। साथियों, ऐसी बात नहीं कि आप लोग संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए जमाकर्ता और कार्यकर्ता साथियों उपभोक्ता फोरम के दरवाज़ों पर आप न्याय के लिए अवश्य करें, विलम्ब न करें। और FIR पुलिस के माध्यम से, थानों के माध्यम से या अदालतों के माध्यम से अवश्य करें। न्याय मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं ब्याज के मिलेगा। संघर्ष मजबूती के साथ करें।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।